अच्छा, रेंज टेबल आपके पास क्या होता है? रेंज टेबल आपके पास ऐसा टेबल है जिसके अंदर आपके पास सेम टू सेम यही वाली फंक्शनैलिटी हो रही होती है इस टेबल्स की तरह, बट यहाँ पे जो एक्स की वैल्यूज़ होती है ना उनकी एक स्पेसिफिक रेंज दी गई होती है। तो यहाँ पे मैं एक अगर कॉमन एग्जांपल लेकर आपको समझाऊँ तो एक मिनट, मुझे ना यहाँ पे एक कॉमन एग्जांपल यहाँ पे लेने दो, फिर मैं ना यहाँ पर आप लोग को समझाता हूँ। लेट मी फाइंड सम क्वेश्चंस फॉर दिस देन विल डू। या बल्कि चलो इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं हम ऐसे, फिर हम ना इसको बाद में करते हैं। अब लेट्स सपोज आपके पास ना एक टेबल आ रहा है और टेबल के अंदर आपके पास इस तरह करके आपके पास टेबल बना हुआ है, ऐसे करके ना आपके पास टेबल बना हुआ है और इसके अंदर सबसे पहला जो कॉलम अब आपके पास आ रहा है, सबसे पहला कॉलम आपके पास कौन सा आ रहा है? एक्स वाला आ रहा है। एक्स कह लो या आप उनको कह लो मार्क्स कह लो। तो सबसे पहला कॉलम आपके पास क्या आ गया? ये वाला कॉलम आ गया। अब इसके अंदर उन्होंने क्या दिया? आपको रेंज दी है। अब वो सबसे पहली रेंज जो वो आपको दे रहे हैं वो लेट्स सपोज आपको कहते हैं कि इसमें आपके पास आ रहे हैं 5 से ग्रेटर देन इक्वल टू मार्क्स और लेस देन 10 आपके पास मार्क्स आ रहे हैं, लेस देन इक्वल्स टू आपके पास 10 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके आपके पास मार्क्स आ रहे हैं। या आप कह दो कि आपके पास जो मार्क्स आ रहे हैं वो कुछ ऐसे आ रहे हैं कि 2 से ज़्यादा आपके पास मार्क्स हैं और 5 के इक्वल टू या लेस देन आपके पास मार्क्स है। इस तरह की रेंज आ रही है। फिर दूसरी रेंज आपके पास हो सकती है 5 से ज़्यादा आपके पास मार्क्स हैं और लेस देन एंड इक्वल टू आपके पास 10 मार्क्स हैं। और फिर दूसरी रेंज हो सकती है आपके पास 10 से ज़्यादा मार्क्स हैं बट दे आर लेस देन एंड इक्वल टू 15 एंड देन द लास्ट रेंज शुड बी 15 से ज़्यादा है बट x से कम या इक्वल्स टू 20 है। तो 20 मार्क्स का एक पेपर है हमारे पास और 20 मार्क्स का पेपर है तो उनके अंदर यही आपके पास फ्रीक्वेंसीज बन सकती है मैक्सिमम। तो यहाँ से मैंने 2 से स्टार्ट किया। मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास जो 0 मार्क्स वाला बच्चा है ना वो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता, किसी के भी 2 से कम नंबर आए नहीं तो हमें उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ होगी। इसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अब फ्रीक्वेंसी हमने देखना है कि इस रेंज के दरमियान कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। अब लेट्स सपोज आपके पास 2 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 2 से लेकर 5 की रेंज में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 2 और आपके पास ऐसे लेट्स सपोज 4 बच्चे जिनके मार्क्स आ रहे हैं 5 से लेकर 10, तो 4 बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे। और लेट्स सपोज ऐसे बच्चे हैं आपके पास 2 बच्चे जिनके या आप कह लो 10 बच्चे हैं जिनके आपके पास 10 से लेकर 15 तक मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और फिर आप कह लो कि आपके पास ना अच्छा अच्छा इसके बाद ना आप यहाँ पे कह लो कि आपके पास लेट्स सपोज सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा आपके पास ऐसा आता है जिसके जो मार्क्स आ रहे हैं ना वो कितने मार्क्स आ रहे हैं? वो 15 से लेके 20 तक मार्क्स आ रहे हैं। तो कोई टॉपर बच्चा है जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स आ रहे हैं? सिर्फ एक ही बच्चा जिस पूरी क्लास के अंदर जितने जिसके 15 से ज़्यादा और 20 से कम नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे बन गया एक रेंज टेबल वाला आपके पास ग्राफ बन गया। अब आप क्या कर सकते हो? अब आप इसकी जो एफ एक्स वाली वैल्यूज़ है ना, एफ एक्स वाली वैल्यूज़ आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। बताओ मौसम क्या हुआ है? एक मिनट, है क्वेश्चन मार्क? तुमने कोई सवाल पूछा था? ओके, अच्छा वो ना लाइट गई होगी तो थोड़ा सा नेट चेंज हुआ था। एक मिनट दो, मुझे ना मॉनिटर चेंज करना है बस। अच्छा चलो, अच्छा अब हमने ये वाली भी चीज़ यहाँ पे कर ली है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है? व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम जो एफ एक्स का हमारे पास टेबल होता है ना वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स डू दैट। एक मिनट बस। ठीक है, तो यहाँ पे हम एफ एक्स का जो टेबल आ रहा है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं और इनकी फिर समेशन हमारे पास आ जाएगी। तो एफ एक्स हमारे पास क्या होता था? एक्स इंटू 2 होता था, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास मसला आ जाएगा। और ये मसला आपके पास क्या आएगा? मसला आपके पास ये हो रहा है कि आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। पहले हम क्या करते थे? जो हमारे पास ये सिंगल वैल्यू टेबल था उसके अंदर हम
एक्स को एफ के साथ मल्टीप्लाई करते, 0 इंटू 4 4, 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 3 6, ऐसे कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो एक्स की वैल्यूज़ आ रही है वो 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप इनका मिड पॉइंट निकाल लोगे और यहाँ पर आप लिख लो ये है मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट अगर आपने निकालना है तो वो आप कैसे निकालोगे, वो आप कर दोगे यहाँ पे 2 + 5/2 कर दो, तो आपके पास इसका जो मिड पॉइंट है वो आ जाएगा 2 + 5/2, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 7/2, तो ये हो जाएगा 3.5। और 5 + 10/2 आपके पास क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। और फिर 10 + 15 25, 25/2 इज़ व्हाट 12.5, एंड देन 15 + 20 इज़ व्हाट 35, 35/2 आपके पास क्या होता है 17.5 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर 17.5 है। अब जो यहाँ पे मिड पॉइंट आ रहा है ना, मिड पॉइंट की वैल्यू से आप क्या करो, एफ एक्स को मल्टीप्लाई करवा दो। तो अब एफ एक्स से क्या होगा, 2 को मल्टीप्लाई करवा आप 3.5 से, तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2 × 3.5 एंड इट शुड इक्वल 7। और फिर आपके पास f × 7.5 आएगा, तो f × 7.5 एंड इट शुड इक्वल 30। फिर आपके पास आ जाएगा 10 × 12.5, तो 10 × 12.5 आपके पास क्या आ जाएगा 125। और फिर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 × 17.5 एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 17.5, ठीक है। तो ये सारी आपके पास एफ एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इनकी जो समेशंस आ रही हैं वो कैलकुलेट कर लो। तो सम ऑफ एफ एक्स आपके पास क्या हो जाएगा 17.5 + 125 + 30 एंड देन +7, तो ये आपके पास हो जाएगा 179.5 एंड देन 2 + 4 + 10 + 1, तो ये आपके पास हो जाएगा समेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू 17, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास आंसर आ जाएगी। अब आप क्या कर सकते हो, अब इनका मॉड आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप इनका मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो। मॉड कैलकुलेट करना आसान काम है, कोई इतना उसमें मसला नहीं है। तो मॉड अगर आप देखो तो मोस्ट रिपीटेड आपके पास चीज़ आनी है। और टेबल्स के अंदर रेपिटेशन आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, टेबल्स के अंदर रेपिटेशन जो आपके पास आ रही थी वो आप रिप्रेजेंट करते हो फ्रीक्वेंसी से। तो देखो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 10 से लेके 15 वाले इंटरवल की ज़्यादा है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। और इसके बाद आपके पास आ जाएगा ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी इक्वल्स टू 15, तो ये आपका इंटरवल हो जाएगा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने कैलकुलेट करना है मीडियन। तो मीडियन अगर हमने कैलकुलेट करना है तो वो हम देखते हैं किस तरह करेंगे। मीडियन के लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या करते हो n+1/2 करते हो। तो यहाँ पे n अगर आप देखो तो n आपके पास आ कितने रहे, कितने बच्चे आ रहे हैं 2 + 4 4, 17 बच्चे आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप कर लो 17 + 1/2, तो ये वाली जो टर्म है वो आपके पास क्या बन जाएगी 18/2 इज़ 9th टर्म। तो 9th टर्म हमने कैलकुलेट करनी है। तो देखो कहाँ पे लाई कर रही है 9th टर्म, सेकेंड टर्म यहाँ पे लाई कर रही है, 6th तक टर्म्स आपके पास यहाँ तक लाई करेंगी, 2 तक टर्म्स यहाँ तक लाई करेंगी, 6 तक टर्म्स यहाँ तक लाई करेंगी, फिर 6 + 10 16 तक टर्म्स यहाँ पे लाई करेंगी। 16 के बाद जो 17 टर्म आ रही है, बल्कि 9th हमने कैलकुलेट करना ना, तो जो 9 टर्म होगी वो इनके दरमियान लाई कर रही है। तो यहाँ तक तो 6 ख़त्म हो जाती है और जैसे ही ये वाला पार्ट शुरू होता है तो यहाँ पर आ जाती है। आप हमेशा इसमें राउंड फॉरवर्ड्स करते हो, तो यहाँ पर आपके पास जो बनेगी ना रेंज वो दोबारा से आपके पास बन जानी है 10 फ्रीक्वेंसी। बल्कि इसमें एक मिनट, इसमें ना हम फ्रीक्वेंसी नहीं लिखेंगे, इसमें हम वही वाला जो इंटरवल आ रहा है ना वही लिखेंगे। तो यहाँ पर भी आपके पास सेम वही वाला इंटरवल बन रहा है 10 और ये वाला इंटरवल बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि मॉड और मीडियन निकालना यहाँ से आगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो अभी तक तो बताओ। रेहान, हुरिया, मज़म, मलाला, समझ आ रही सबको? रेहान आप भी बताओ, इज़ इट क्लियर या कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ। ओके चलो सही है। अच्छा हुरिया आपका भी क्लियर है ना, कोई मसला है तो बता देना मुझे। अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है, आपने मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन का तो आसान सा फॉर्मूला है जो कि हमने लिखा भी हुआ है, तो वो हो जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स ओवर समेशन ऑफ एफ। तो ये हो जाएगा 179.5/17। अब इसका फाइनल आंसर मैं नहीं लिख रहा बिकॉज अब क्या ही लिखूँ मैं, फार्मूला भी बता दिया है, आंसर भी बता दिया, सिंपलीफाई इसको आपका करना काम है, ठीक है। तो वो आप खुद कर लेना। तो ये आपके पास रेंज टेबल होता है एंड दिस इज इट। अब इसके रेंज टेबल के ना हम यहाँ पे पास्ट पेपर्स वगैरह देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमने किस तरह ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। तो बहुत ज़्यादा जो पास्ट पेपर्स होते हैं वो ऐसे आ रहे होते हैं, रेंजेस के साथ आ रहे होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने रेंजेस के साथ किस तरह डील करना है, कैसे ये वाले क्वेश्चंस करने हैं।
तो ये एक मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, इसमें हम देखते हैं कि इसको किस तरह करेंगे। अच्छा, इसमें वो हमें क्या कह रहा है कि आपके पास ना हाइट्स उसने दी हुई हैं और उसने साथ ही साथ हाइट्स के साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसीज वगैरह दी हुई हैं सारी। अब वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई दी मॉडल क्लास। मॉडल का जो मतलब होता है, इसे कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके पास ना मॉड ही है। मॉड मतलब मोस्ट रिपीटेड क्लास, ठीक है। तो नेवर गेट कन्फ्यूज बाय दिस। अब उसने टेबल आपको प्रोवाइड किया और टेबल से कन्फ्यूज नहीं होता, हॉरिजॉन्टल टेबल उसने प्रोवाइड किया। तो हॉरिजॉन्टल को अगर आप थोड़ा सा इस तरह करके अरेंज कर लो ना, तो भला क्या बनेगी आपके पास। ये जो एच है ना, ये बेसिकली आपका एक्स है और ये आपका एफ है। तो एफ एक्स कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बस आपके पास थोड़ी सी अलग सी अब जो है ना वो लाइन बनेगी। तो एफ एक्स अगर आपने करना है कैलकुलेट, तो उसके लिए आप यहाँ पे टेबल बना लो और यहाँ पे अगर मिड पॉइंट पहले बल्कि हम कैलकुलेट करते हैं। पहले यहाँ पे आप करो मिड पॉइंट्स जो आ रहे हैं ना, वो आप यहाँ पे कैलकुलेट करो इस तरह करके, और जो भी उनका रिजल्ट आता है वो कैलकुलेट कर लो आप। तो यहाँ पे जो आपके पास मिड पॉइंट है 105 प्लस 115/2 का, इसका क्या बनेगा 110। तो इसका मिड पॉइंट 110, 115 प्लस 125/2, इसका मिड पॉइंट आपके पास बन जाएगा 120। एंड देन 125 प्लस 135/2, इसका मिड पॉइंट आपके पास बन जाएगा 130। एंड देन 135 प्लस 145/2, इसका मिड पॉइंट आपके पास क्या बन जाएगा 140 बन जाएगा। अब जो आपके पास यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू आई है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। 5 × 110, 5 × 110 क्या हो जाएगा आपके पास, इट्स गोइंग टू बिकम 510। फिर आपके पास 10 × 120 क्या हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बिकम 1200। फिर आपके पास 20 × 130 हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बिकम व्हाट 2600। फिर आपके पास 140 × 5 होगा, ये क्या बन जाएगा 700 बन जाएगा। तो अब अगर आपने एफ एक्स की समेशन यहाँ पे फाइंड करनी है तो आपके पास वो भी आ जाएगी। एफ एक्स की समेशन अब क्या आ जाएगी, 550 प्लस 1200 प्लस 2600 प्लस 700, इट शुड बी इक्वल्स टू 5050। और अगर समेशन ऑफ एफ यहाँ से आपने कैलकुलेट करनी है तो वो कितनी हो जाएगी, 5 + 10 = 15, 15 + 5 = 20, 20 + 20 = 40। तो ये 40 हो जाएगी, ठीक है। तो ये समेशन आ गई। अब आपका मीन भी आ सकता है। तो सेकंड पार्ट तो हमने अभी कर लिया, जो 3 नंबर का सवाल था आपका, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हमारा हो गया। फर्स्ट पार्ट पे अब आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं मॉड फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी देखो किसकी सबसे ज़्यादा है, 20 की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो 20 वाला जो इंटरवल है वो लिख दो। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 125 एंड देन हाइट एंड देन इक्वल्स टू 135। तो ये चीज़ होगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने मीन कैलकुलेट करना है। तो अगर आपने मीन यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आपके पास ऊपर आ जाएगा एफ एक्स और नीचे आपके पास आ जाएगा एफ। और एफ एक्स की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 50 और यहाँ पे आ गया 40। तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 5/4 करो तो आपके पास आंसर 126.25 समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ करके लिख लो। तो ये मुझे बताओ जल्दी से, सब बताओ कि ये चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो इसमें या कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, ठीक है। तो इस तरह आप ना यहाँ पे जो रेंज आपके पास हो रहे होते हैं टेबल्स, उनको आप इस तरह सॉल्व करते हो। अब एक लास्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम क्यूमुलेटिव वगैरह जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, एक ये सवाल आ रहा है बी पार्ट का, इसको देखते हैं। 3 नंबर का सवाल आ रहा है और इसमें भी हमने क्या करना है, मॉड वगैरह जो है ना वो कैलकुलेट करना है। तो इसको अगर यहाँ पे देखो, इसमें आपके पास क्या हो रहा है, आपने वही रेंज वाला टेबल आ गया। अब इसमें सबसे पहला आपने क्या चीज़ करनी है, एफ एक्स बना लो। यहाँ पे एफ एक्स किस तरह आएगा, पहले मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लो। मिड पॉइंट में इसके आपके पास लिख देता हूँ यहाँ पे कि मिड्स क्या आएंगे। तो 2.5 प्लस 3.5/2 क्या हो गया, 3 हो गया। एंड देन आपके पास हो जाएगा 3.5 प्लस 4.5/2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये ना मुझे यहाँ पे ट्रेंड एक नज़र आ रहा है, 2.5 3.5, 3.5 4.5, 4.5 5.5, 5.5 6.5। यहाँ पे आंसर 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको कंफर्म कर लेना। 4.5 प्लस 5.5, इसको डिवाइड बाय 2 करो, 5 आ जाएगा। 5.5 प्लस 6.5/2 करो, 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर बन गया आपके पास। तो कुछ ऑर्डर्स वगैरह भी इसके अंदर नॉर्मली बने होते हैं, उनको भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो इफ़ यू डू नॉट हैव अ टाइम। अगर आपके पास बहुत कम टाइम रहेगा, ये वाला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन रहेगा, एग्जामिनर आपके बिल्कुल पास आ रहा है, क्वेश्चन पेपर छीनने आ रहा है, तो फिर आप ये चीज़ कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 5 इंटू मिड। तो 5 इंटू 3 आपके पास हो जाएगा 15, 30 इंटू 4 आपके पास क्या हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बिकम 120।
और 50 × 5 आपके पास हो जाएगा 250। बाय द वे ये कैलकुलेटर के बगैर वाले क्वेश्चन है, ये नॉन कैलकुलेटर का क्वेश्चन मैंने निकाला, तो इसमें कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो आपको थोड़ी बहुत मेंटल मैथ्स का पता होना चाहिए। मेंटल मैथ्स का नहीं भी पता तो कोई इतना मसला नहीं है, आप उसको साइड पे सॉल्व करो। 3 घंटे का मेरे ख्याल में पेपर होता है, 2 घंटे का तो ज़्यादा ही होता है, मेरे ज़माने में पता नहीं 3 घंटे का ही था। तो टाइम बहुत ज़्यादा होता है, टाइम को यूटिलाइज़ करना बस आना चाहिए। ये ना हो कि बिल्कुल ही आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लो, लेकिन छोटी छोटी जो कैलकुलेशन होती है उनको अगर साइड पे लिख लो तो वो भी कोई मसला नहीं है, इट्स फाइन। मैंने भी इस तरह अपने पेपर्स के अंदर किया हुआ है, तो टाइम बच ही जाता है आपके पास, इफ़ यू नो योर कंटेंट वेल, दैट इज़। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी एफ एक्स की समेशन आप यहाँ पे फाइंड कर लो। तो इसकी जो समेशन आपके पास आएगी वो कितनी हो जाएगी, 90 + 250 + 120 + 15 हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 475, और इसका समेशन आपके पास हो जाएगी 15 + 50 + 30 + 5। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो अब आपने मीन फाइंड करना था, तो मीन ईजी इनफ, आपके पास क्या आ जाएगा 475/100। तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा 4.75। तो दिस इज़ गोइंग टू बिकम योर आंसर। तो ये मुझे बताओ, ये सबको समझ आ गया, या इसमें कोई इशू हो किसी को तो तब भी बताओ। अच्छा, अब जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ें आती हैं ना, इस चैप्टर के अंदर हमने रेंज भी कर लिया है और ये वाली भी चीज़ कर दी है। अब यहाँ पे ना आपके पास आते हैं हिस्टोग्राम्स, आते हैं हिस्टोग्राम्स आ जाते हैं, बार चार्ट्स आ जाते हैं, और हिस्टोग्राम्स भी आपके पास डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो सारे जो हमारे पास हिस्टोग्राम्स आ रहे हैं हमें पढ़ने पड़ेंगे। अब जो हिस्टोग्राम्स होते हैं वो रेंज टेबल के साथ आपके पास आ सकते हैं, आपके पास सिंगल वैल्यू टेबल के साथ आ सकते हैं। और अगर सिंगल वैल्यू टेबल के साथ आप करें तो आपने बस एक बार चार्ट बनाना है सिंपल सा। लेकिन अगर आपके पास रेंज टेबल आ रहा है तो आपने क्या करना है, आपने एक नया कॉलम बनाना है जिसके अंदर आप क्लास विड्थ वगैरह फाइंड करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हिस्टोग्राम आपका ना डिफरेंट तरीके से आता किस तरह। तो लेट्स सी, योर हिस्टोग्राम्स। तो हिस्टोग्राम्स में क्या होता है, दो तरह के आपके पास हिस्टोग्राम्स आ सकते हैं। अगर तो आपके पास सिंगल वैल्यू हिस्टोग्राम आ रहा है ना, आप यहाँ पे कह रहे हो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास ना यहाँ पे सिंगल वैल्यू एक हिस्टोग्राम आ रहा है, तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप यहाँ पे इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लो। और इसकी जगह आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे बनाना क्या होगा, आपने ना सिंपल से आपने एक बार चार्ट्स बनाने होंगे। बार आपने इस तरह बनाने कि आपके पास जो एक्स एक्सिस आ रहा है ना वो आपके पास मिडल हो बार के अंदर। आपके पास इस तरह का एक फंक्शन बन जाएगा, इस तरह का आप लेट्स सपोज यहाँ पे फंक्शन बना लो, और जो वाई एक्सिस आपके पास आ रहा है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और जो आपके पास ये आ रही है आपके पास एक्स एक्सिस हो जाएगा। और अगर इसमें इस तरह से नंबर्स आ रहे हैं 1 एंड देन आपके पास नंबर आ रहा है 2 आ रहा है, तो आपने इसके अंदर जब भी बार चार्ट आपने बनाना है तो बार चार्ट आपने ऐसे करके बनाना है कि जो बार आपके पास है वो मिडल वैल्यूज़ के अंदर है। अगर 1 पे बार बन रही है तो आपने मिडल में 1 के बनाना है, इस तरह करके बनानी है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना कि बार्स इन मिडल एंड दिस इज़ कंपल्सरी, ठीक है। तो अगर सिंगल वैल्यू आपके पास टेबल आ रहा है तो आपने इस तरह बनानी है, एंड दिस इज़ योर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके पास ये आती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हमारे पास आ रही है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सिंगल वैल्यू टेबल के साथ आप जो होता है वो आप किस तरह बना रहे थे। और हो क्या रहा होता है, सिंगल वैल्यू के साथ ना आप नॉर्मली आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे होते हो, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हमने देखना है कि हम उसको किस तरह बना रहे हैं। तो मुझे बस यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दो दैट वी कैन प्रॉब्ली डू। अच्छा, रेंज टेबल के साथ मुझे मिल गया बट सिंगल वैल्यू के साथ चाहिए। अच्छा, एक बार चार्ट आ तो रहा है बट थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल आ गया।
अच्छा 1 मिनट दो मुझे बस, लेट मी फाइंड सम मोर क्वेश्चंस, फिर मैं करवाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन तो मुझे इसका फ़िलहाल नहीं मिल रहा, थोड़ा सा और मैं देख लेता हूँ, वरना फिर हम खुद ही इसको बना लेते हैं। चलो इसमें ना हमारे पास आ नहीं रहा बार चार्ट, बट हम ऐसा करते हैं, कोई पुराना यहाँ पे टेबल पकड़ते हैं और इसको हम कर लेते हैं। ये वाला जो है ना, इसका हम बार चार्ट यहाँ पे देखते हैं, बल्कि इसी का चलो देख लेते हैं। अच्छा ये आपके पास ना चार्ट उसने बनाया हुआ है सिंगल वैल्यू वाला, और इसमें वो हमें कहता है कि हमने इसका बार चार्ट बनाना है और हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है इसका, ठीक है। तो वो भी हम देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम प्लस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द बिलो टेबल, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करनी है। तो यहाँ पर अगर इसका आपने बार चार्ट बनाना है तो आपने करना क्या है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जब भी सिंगल वैल्यू आपके पास हिस्टोग्राम बनाना हो तब आप क्या करते हो, वाई एक्सेस पे आप फ्रीक्वेंसी लेते हो और एक्स एक्सेस पे आप 1 लेते हो, एक्स एक्सेस पे आप एक्स एक्सेस की जो भी चीज़ आ रही है वो आप लेते हो। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इसका जो भी एक ग्राफ आ रहा है वो एक छोटा सा स्केलेटन सा ग्राफ एक बनाते हैं यहाँ पे इस तरह करके, और जो हमारे पास ये वाली हमारे पास चीज़ आ रही है एक्स एक्सेस हो जाएगी, या आप कह लो नंबर ऑफ़ फिल्म्स वॉच, ठीक है। तो इसमें आप रिप्लेस कर दो इसको नंबर ऑफ फिल्म्स वॉच्ड, तो ये चीज़ होगी। और इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, इसके बाद आपके पास आ जाएगी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो नंबर ऑफ़ फिल्म्स वॉच्ड है वो 1 2 3 4 5 करके आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 3 है, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 5 है, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई। अब फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 से लेकर आपके पास 15 तक जा रही है, तो इसको 5 के इंटरवल से कर लो, अप्रोप्रिएट इंटरवल होगा ये वाला। तो यहाँ पर आप कह दो कि इसका एक इंटरवल यहाँ पे 5 का है, ये वाला इंटरवल 10 का है, ये वाला 15 का है, बल्कि ये भी छोटा सा ही पड़ गया, छोटा सा आपके पास ग्राफ बन रहा है, एटलीस्ट 75% तो पूरा ग्राफ आपका कवर करे ना। तो इसको कह दो ये आपके पास 5 है, ये आपके पास 10 है, और ये आपके पास क्या है 15 है। तो ये हमारे पास अप्रोप्रिएट बन गया। अब इनको मैच कर लो। अब यहाँ पे आपके पास जब 1 फ्रीक्वेंसी आ रही है तो आपके पास नंबर ऑफ़ फिल्म्स, बल्कि 1 मिनट, जब नंबर ऑफ़ फिल्म्स वॉच आपके पास 0 आ रही है तब फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ रही है, उस केस में आपके पास फ्रीक्वेंसी आ रही है 5। तो अच्छा इस केस में ना मुझे बल्कि देखने दो कि इस केस में आपका ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा इसमें ना एक चीज़ बनेगी, अब अगर यहाँ पे इस तरह का ग्राफ आप यूज़ कर रहे हो ना तो 0 आपका कभी सेंटर में आ ही नहीं सकता। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इस तरह करके आप बार चार्ट बनाओगे, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, आपके पास ये जो ग्रीन वाली मार्किंग आपने यहाँ पे की है ना, इनको थोड़ा सा चेंज कर दो। और इसको मैं अभी बताता हूँ कि आपने ना इसको किस तरह चेंज करना है। 1 मिनट दोस्तों। अच्छा इसको ऐसा करो कि ये वाली जो आपके पास ग्रीन मार्किंग्स आ रही है ना सारी, इनको थोड़ा सा ना आप आगे ले जाओ, इसको यहाँ पर ले जाओ, 1 को यहाँ पर ले आओ, ठीक है। ऐसे करके ना इनको यहाँ पे आगे ले जाओ। अब इस तरह आपके पास जो ये चार्ट है ना वो पूरा कंप्लीट हो सकता है। हमेशा इस तरह किया करो, जो भी आपके पास हिस्टोग्राम बनता है उसमें 0 को आगे ले जाया करो ताकि चार्ट सही बनेगा आपका। तो अब आपने यहाँ पे देखा जब आपके पास नंबर ऑफ़ फिल्म वॉच 0 आ रही तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 है। तो हमने बार चार्ट जब बनाना है तब हमने मिडल में बनाना है।
तो यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 5 आएगी, और इसको आपने सेंटर से मैच कर देना। ये एक बार बन गई। इसके बाद वो कह रहे हैं जब नंबर ऑफ फिल्म वॉच 1 है तो कितनी फ्रीक्वेंसी है, 12 है। तो नंबर ऑफ फिल्म वॉच 1 पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 है। तो 12 मेरे हिसाब से यहाँ पर आपके पास ना कहीं होनी चाहिए, ये 12 होगी और यहाँ पर 15 होगी, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो 2 नंबर ऑफ़ फिल्म तब आती है जब 13 हो आपके पास। तो जब आपके पास 2 नंबर ऑफ़ फिल्म आ रही हैं तो फिर क्या होगा, 13 आपके पास हो जाएगा, ये हो गया। और फिर जब 3 नंबर ऑफ़ फिल्म आ रही हैं तब 15 हो जाएगा। तो जब आपके पास नंबर ऑफ़ फिल्म वॉच्ड 15 है, तब आप 3 हैं, तब आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 है। और जब आपके पास नंबर ऑफ़ फिल्म वॉच 4 हैं तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 ही है। तो यहाँ पे 4 5 से थोड़ा सा नीचे होगा। और जब नंबर ऑफ़ फिल्म वॉच 5 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है। तो ये आपके पास छोटा सा ना एक बार चार्ट बन जाएगा। इसको थोड़ा सा बस एक्सटेंड कर दो। तो ये आपके पास यहाँ पे इसका अप्रोप्रिएटली बार चार्ट बन चुका है। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आई है कि नहीं समझ आई? कोई इसमें कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया बार चार्ट। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपने बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपका किस तरह बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस तरह बनता है कि आपने ना हमेशा जो आपके पास बार की मिडल वाली वैल्यूज़ आ रही है ना, वहाँ पे आपने पॉइंट्स बनाने हैं। एक यहाँ पे पॉइंट बना दो, 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 एक इस बार के मिडल में पॉइंट बना दो, एक इस बार के मिडल में पॉइंट बना दो। अब इनको ज्वाइन कर लो स्ट्रेट लाइंस के थ्रू, स्केल के थ्रू आपने ज्वाइन करना है। तो इसको सीधी लाइन से ज्वाइन करो, फिर इसको सीधी लाइन से ज्वाइन करो, फिर इसको सीधी लाइन से ज्वाइन करो, और फिर यहाँ पे स्केल्ड सीधी लाइन से इनको ज्वाइन कर लो। और फिर यहाँ पर आपके पास जो है वो फिर ऐसे करके आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये आपके पास क्या है, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आई है कि नहीं है? किसी को इसमें कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अच्छा, खुद ये समझाता हूँ, 1 मिनट बस। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर हमने किया क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जब भी आपने पॉलीगॉन बनाना है तो हुरिया मुझे बताओ कि बार चार्ट्स तक समझ आ गई सारी चीज़ कि बार चार्ट्स किस तरह बनाने हैं? अच्छा, अब अगर बार चार्ट्स बन गया ना तो आप हर जो आपके पास बार आ रही है ना, हर बार के टॉप के ऊपर जो आपके पास मिडल वाली चीज़ बन रही है ना, उसके ऊपर आप क्या करो, उसके ऊपर एक पॉइंट मार्क करो, फिर इस बार की मिडल पे पॉइंट मार्क कर लो, फिर इस बार की मिडल पे पॉइंट मार्क कर लो, फिर इस बार की मिडल पे पॉइंट मार्क करो, फिर इस बार के मिडल पे पॉइंट पे मार्क करो। सारों के पॉइंट्स आपने मार्क कर लिए बार के मिडल के ऊपर और टॉप के ऊपर। तो इनको फिर एंड पे आपने क्या करना है, आपने इनको जोड़ देना है। और जब आप जोड़ोगे तब आपने स्केल से इनको जोड़ना है। ये ना करना कि फ्री हैंड आप लहरें यहाँ पे बनाने लग जो वेव्स की तरह। आपने ना स्केल से इसको जोड़ना है। तो स्केल से आपने इसको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगानी है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट, यहाँ पे स्ट्रेट, और इस तरह करके आपके पास एक डिज़ाइन बन जाएगा और इसको आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो अब मुझे बताओ, ये चीज़ क्लियर है या नहीं है? हुरिया एंड रयान दोनों कंफर्म कर दो एक दफ़ा। ओके, चलो ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यहाँ पे बन गया, अब हम ऐसा करते हैं, जो हमारे पास रेंज वाली वैल्यूज़ है वो देख लेते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे और इसके अलावा इस पे ना कोई और वैल्यूज़ आ नहीं रही। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वैसे आपके पास होता क्या है, आपके पास आपने पहले हिस्टोग्राम बनाना था एंड देन आपने मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ ईच बार ज्वाइन करनी होती है। तो यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी लिख भी देता हूँ कि आपके पास ये होता क्या है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है कि मेक a histogram and then आपने क्या करना है, then join the midpoints of the top of each बार। ठीक है, तो ये चीज़ आपने करनी है। तो ये चीज़ आई होप सबको क्लियर है।
बाकी इसको हम क्लियर कर लेंगे थ्रू एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, ठीक है, तो वो हमारे पास कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब आपके पास ना यहाँ पे वैल्यूज़ आती हैं, हिस्टोग्राम्स का दूसरा मेथड आता है, वो आता है रेंज टेबल के साथ आता है। रेंज टेबल अगर आपके पास आ जाए तो रेंज टेबल के अंदर भी ना आपके पास डिफरेंट वेरिएशन होती हैं। आपके पास एक वेरिएशन होती है कि क्लास वेट सेम आ रही है, एक होती है क्लास वेट डिफरेंट आ रही है। अब क्लास वेट आपके पास क्या होती है, क्लास वेट होता है आपके पास डिफरेंस होता है बिटवीन जो दो पॉइंट्स उन्होंने दी होती है, जो रेंज उन्होंने आपको दी होती है उसके दरमियान डिफरेंस होता है। तो ये मैं बताऊँगा सारी बातें, इससे अभी कन्फ्यूज नहीं होता ना, इस सारी चीज़ को हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ना आ जाएगा 2। अच्छा मुझे ना 1 मिनट दो, मैं बस आता हूँ। अच्छा, इसके अंदर अब जो सेकंड मेथड आ रहा है उसमें आपके पास ना रेंज टेबल्स आ सकते हैं। तो अगर रेंज टेबल्स आ रहे हैं फिर हमने क्या करना है, फिर हमारे पास कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं जो कि हम देखते हैं। अगर आपके पास आ जाए यहाँ पर रेंज टेबल आ जाए तो इस केस में आप क्या करोगे, लेट्स सी। ये आपके पास ना लेट्स सपोज यहाँ पे रेंज टेबल आ गया, और अगर रेंज टेबल आपके पास आएगा तो आपके पास दो डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। और इन दोनों ऑप्शंस को देखते हैं, 1 मिनट बस। अच्छा, इसमें जो पहली ऑप्शन आपके पास हो सकती है ना, पहली ऑप्शन आपके पास ये हो सकती है कि आपके पास जो क्लास विड्थ आ रही है ना वो उनकी सेम आ रही है। और अगर सेम क्लास विड्थ आ रही है तो बहुत आसान हो जाता है आपका सवाल, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता होगा कि क्लास विड्थ होती कहते हैं। मैं समझाता हूँ कि क्या होती है, तो अभी इससे कंफ्यूज ना होना, अभी बस एब्जॉर्ब कर लो इसको कि होती क्या चीज़ है। कि अगर तो सेम आपके पास क्लास विड्थ आ रही है ना तो फिर तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया, लेकिन क्योंकि एग्जामिनर ने काम आपका आसान बनाना नहीं तो वो ऐसे करता नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, आप बस एक छोटा सा बेसिक सा आप हिस्टोग्राम बना लेते हो, और ये वाला जो हिस्टोग्राम होता है ये आपका कुछ इस तरह का लगता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऊपर फ्रीक्वेंसी आ गई, ऊपर फ्रीक्वेंसी आ गई, नीचे आपकी एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी, तो दिस इज़ ईजी। लेकिन अगर आपके पास ये वाली चीज़ नहीं हो रही, अगर आपके पास जो क्लास विड्थ आ रही है वो डिफरेंट आ रही है, तो आप यहाँ पे कह रहे हो कि आपकी जो क्लास विड्थ है वो डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे कह दो डिफरेंट क्लास विड्थ। तो अगर डिफरेंट क्लास विड्थ आपके पास यहाँ पर आ रही है तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या सिनेरियो बनेगा। तो इस केस में आपके पास क्या होगा कि आपके पास ना थोड़ा सा आपको मुश्किल करनी पड़ेगी, और इसमें अगर आपने फाइंड करना है तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा ना वो आपके पास कुछ ऐसे करके बन जाएगा। आपका जो ग्राफ होगा इट वुड बिकम समथिंग लाइक दिस। आपके पास टॉप पर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एफ डी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगी, और नीचे आपके पास आ जाएगा एक्स। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बेसिकली आपके पास होता है एक छोटा सा यहाँ पे फॉर्मूला है, बल्कि ये सारा प्रोसेस करने से पहले ना मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती क्या है, ताकि ये चीज़ हम कर लें। अच्छा, ये चीज़ होगी, इसको नीचे लेकर आते हैं। यहाँ पे x आ जाएगा, और जो 2 आ रहा है आपके पास
वो कहाँ पर आ रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले कुछ फार्मूलाज देख लो। आपके पास सबसे पहला जो फार्मूला आपके पास आता है ना, वो आपके पास आता है क्लास विड्थ का आता है। और क्लास विड्थ आपके पास क्या होती है, ये आपके पास ना न्यू एक कॉलम होता है। तो ये जो आपके पास कॉलम है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली ना डिफरेंस होता है आपके पास दो चीज़ों का, या दो जो आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं उनके दरमियान डिफरेंस होता है। तो ये इसको आप कह देते हो कि डिफरेंस है। लेट्स सपोज x माइनस वाई वाला डिफरेंस है, ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद आपके पास आती है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आती है, जिसको आप एफ डी भी कहते हो। तो ये हो जाएगा आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी विच इज़ नोन एज एफ डी। और एफ डी जो है वो आपके पास किसके इक्वल्स टू बन जाएगी, इट वुड बिकम इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ओवर आपके पास जो भी क्लास विड्थ आ रही है, ठीक है, तो वो इसके इक्वल्स टू बन गई। तो ये आपके पास बस यहाँ पे ना कुछ बेसिक से फार्मूलाज हैं दैट यू मस्ट नो, इनके बगैर ज़िंदगी का कोई गुजारा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब आपको पता लगे कि अगर आपके पास क्लास विड्थ डिफरेंट आ रही है, मतलब जो भी रेंज उसने टेबल्स में दी है उसका डिफरेंस आपके पास जो आ रहा है वो आपके पास सेम नहीं आ रहा, तो फिर आप क्या करें, आप एफ डी ओवर एक्स वाला ग्राफ यूज़ करें। तो उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हर रो की फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सेम क्लास विड्थ आ रही है तो फिर बस आप फ्रीक्वेंसी और एक्स का ग्राफ बना लो, जिस तरह आपने ऊपर जो ग्राफ बनाया था, काइंड ऑफ वैसा ही ग्राफ होता है, बस थोड़ा सा उसके अंदर चेंजेस होते हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। तो बस मुझे 1 मिनट दो, लेट मी फाइंड सम क्वेश्चंस, फिर हम ना इसको करके देखते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज इसके तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखे भी थे, तो मिल जाएगा मुझे आराम से। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी उसने ऑलरेडी दी हुई है। अच्छा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैं पहले करवाना नहीं चाह रहा। कंप्लीट द हिस्टोग्राम, ओके। अच्छा, ये ना यहाँ पर एक हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, और इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है आपको, इस क्वेश्चन में उसने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो ऑलरेडी आपको दी गई है, और टेबल वो आपको देता है, फिर वो कहता है फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम जो आ रहा है ना वो आप कंप्लीट कर दो। तो लेट्स सी कि इसको हम किस तरह करते हैं। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे बी पार्ट में वो हमें कह रहा है कि हिस्टोग्राम जो आ रहा है ना उसको भी हमने कंप्लीट करना है। तो लेट्स सी, अच्छा, अब अगर इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, उसने एक हिस्टोग्राम ऑलरेडी प्रोवाइड किया वो आपको, और यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे आपके पास ना फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज़ हो रही है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपके पास ये है कि जो आपके पास क्लास विड्थ है, क्लास विड्थ क्या है, इज़ डिफरेंट। और अभी मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूँ कि क्लास विड्थ क्यों डिफरेंट होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास क्लास विड्थ वैसे होता क्या है, क्लास विड्थ होता है ये जो आपके पास आ रही है ना, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, इनके दरमियान डिफरेंस होता है क्लास विड्थ। तो क्लास विड्थ का यहाँ पे जो है वो कॉलम बना लो एक्स्ट्रा, क्लास विड्थ का, और इसमें से आप लोग देख लो कि इसमें से आपका जो आंसर है वो फिर किस हिसाब से यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्लास विड्थ का कॉलम, और इसमें आपके पास सबसे पहले आपके पास बन जाएगा 20 माइनस 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 20, और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 30 माइनस 20, 10 आ जाएगा। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 35 माइनस 30, 5 आ जाएगा। इसका आंसर 50 माइनस 35, व्हाट, इट शुड बिकम 15, ठीक है। तो 15 आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे ये जो है ना क्लास विड्थ इसकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो क्लास विड्थ इनकी आपके पास ये आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर देखना है कि अच्छा, इसको ना बाय द वे ये जो हमने ऊपर फार्मूला लिखा था, हमने लिखा था x माइनस वाई करके कुछ लिखा था, राइट, हमने लिखा था x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कह लो, इसको आप कंसिडर कर लो, बल्कि इस फार्मूले को चेंज कर लो, फार्मूला थोड़ा सा अजीब हो गया। इसको आप कह लो ये फार्मूला आपके पास है y माइनस एक्स, बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो सेम ही यहाँ पे रहने दो, तो आपके पास ये चीज़ एप्लीकेबल होगी, ठीक है। आपने अपर बाउंड को पहले माइनस करना होता है। तो ये क्लास विड्थ आपके पास ये आ गई। अब आपने
क्या करना है अब इसके अलावा तो और कुछ हमने खास इसके अंदर नहीं करना। फ्रीक्वेंसी वगैरह जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे मेरे ख्याल में टेबल देख के कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास वेट। तो अगर पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपके पास आ रही है 0 से लेके 20 के दरमियान तक जो आ रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो आपके पास हो जाएगी एफ डी, आपके पास होता है फ्रीक्वेंसी ओवर आपके पास होता है क्लास वेट। तो पहला वाला जो आपके पास सिनेरियो आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपके पास 1 आ रही है, आपने देख लिया, और फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है, क्लास वेट आपने कर ली 20 है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, 20 ही हो जाएगी। तो 20 आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो दिस इज़ गोइंग टू बिकम 20। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सेकंड वाले की, थर्ड वाले की आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो उसके लिए भी सेम करोगे। 30 से 35 तक की फ्रीक्वेंसी देखो, 30 से 35 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। तो आप यहाँ पे लिख लो 5 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है ओवर क्लास वेट। क्लास वेट इसकी कितनी है, 5 है। तो 5 इंटू 5 करो, क्या आ जाएगा, 25 इज़ गोइंग टू बी योर आंसर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 25 आंसर आ जाएगा। तो 2 नंबर का सवाल होगा, ग्राफ को देखे हमने किया। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ क्लियर है सबको, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, ये चीज़ होगी। इसके बाद आपके पास वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कंप्लीट द हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम जो आपके पास आ रहा है ना वो आपने कंप्लीट करना है। तो आपके पास लास्ट चीज़ रह क्या गई है, 35 से 50 आपके पास रह गया, 35 से 50, और इसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 30 आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल्स टू एफ ओवर क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपने कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है, 30 है। तो 30 ओवर क्लास विड्थ कर दो, इसकी क्लास विड्थ कितनी है, 15 है, हमने कैलकुलेट की है पहले, तो 15 हो जाएगी। तो इसकी आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो ग्राफ बनाना है वो आपके पास फिर कुछ ऐसा करके ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर ग्राफ। तो आई होप ये सबको समझ आ गया। तो मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दो, फिर हम और क्वेश्चंस कर लेते हैं आगे। अच्छा, इसके बाद अच्छा, यहाँ मेरे को कह रहे हैं कि आपने उससे दोबारा से हिस्टोग्राम आपको दे दिया, और वो कहता है कि आपने ना यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें फाइंड करनी है, कंप्लीट करना है हिस्टोग्राम, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन इसको भी हम आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पे करके मैं लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, थोड़ा सा बुरा तो नहीं लग रहा, आई थिंक सही है। ठीक है, तो ये करके आपके पास क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर वो क्या कह रहा है, उसने ये चीज़ प्रोवाइड कर दी, वो कह रहा है पी कैलकुलेट करो, मतलब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो। तो 5 से लेकर 10 तक की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करो। ये 5 होगा, ये 10 होगा, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर अगर आप देखो फॉर पी के लिए आप अगर करो तो आपके पास आ जाएगा 1 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, क्लास वेट आपके पास कितनी हो जाएगी इसकी, 10 माइनस 5 हो जाएगी क्लास वेट। तो अब आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज़ गोइंग टू बिकम 5। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास 5 आ गई, पी की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, इसके बाद आपने करना है 30 से 50 तक। 30 से 50 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देखो कितनी आ रही है। अब मुझे तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलने वाली, बल्कि हाफ वे लाई कर रहा है ना, तो 0. हाफ वे क्या होता है, 1 प्लस 0.5 का हाफ वे आपके पास होता है 0.75। तो ये आप कह लो 0.75 है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। अगर गलत हुआ तो हो सकता है गलत हो, लेकिन अब मुझे यहाँ पे डिजिटल में सही तरह आंखों से नज़र नहीं आता। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लेना वर्ड से कि क्या वैल्यू बन गई है। तो मेरे हिसाब से एफ डी की वैल्यू 0.75 बन गई है। तो यहाँ पर लिख लो एफ डी 0.75, फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करनी है, क्यू है, और आपके पास जो क्लास वेट है 50 माइनस 30 हो जाएगी 20। तो 20 इंटू 0.75 करो, क्या आंसर आता है, 20 इंटू 0.75, इट शुड बिकम 15। ठीक है, तो 15 इज़ गोइंग टू बिकम योर आंसर। अब आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है हिस्टोग्राम। तो ये वाला आपके पास बॉक्स रहता है, ये वाला बॉक्स रहता है। ये वाला बॉक्स वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसने कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की ऊपर, लेकिन जो ये वाला बॉक्स है 20 से 30 आपके पास ये वाली चीज़ लाई कर रही है यहाँ पे।
और इसके लिए अगर आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपने कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपके पास 14 है, डेंसिटी देखो 30 माइनस 20 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 14/10, इट शुड बिकम 1.4। तो 1.4 आपके पास क्या होगी, अब इसको भी मैं ज्यूम कर रहा हूँ बिकॉज अगर मैं ढूंढने लग जाऊँ तो रात हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल भी कीड़े बने हुए हैं, तो यहाँ पर आप कर लो इसको 1.4 का ना अंदाजे के मुताबिक आप यहाँ पे कर लो, और मेरे ख्याल में यहीं पर ही होगी, तो इसको ऐसे करके कर लो और इसको यहाँ पे कंबाइन कर लो। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जो नोटिस आपने यहाँ पे चीज़ की है वो ये होगी कि ये वाले जो बार चार्ट्स हैं ये आपके मिडल में नहीं बन रहे। अब ये बार चार्ट्स मिडल में क्यों नहीं बन रहे, बिकॉज हमने ऊपर बात की थी कि जब आपके पास सिंगल वैल्यू हिस्टोग्राम आता है सिर्फ उसी केस में आपके पास जो बार चार्ट्स होते हैं ना वो मिडल में बनते हैं एंड नॉट अदरवाइज। अगर सिंगल वैल्यू टेबल आ रहा है तब आपके पास बार चार्ट्स मिडल में बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे, वरना साथ साथ बनते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर भी साथ साथ बना हुआ है, यहाँ पर भी साथ साथ बना है, तो ये चीज़ याद करना, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 3 नंबर का सवाल आराम से हो गया। अब थोड़े बहुत और इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। जब मेरे ख्याल में यहाँ पे मोस्टली जो आपकी चीज़ें हैं ना वो हो चुकी हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी कर लिया, एरिया अंडर द ग्राफ, अच्छा हाँ बस एक छोटी सी चीज़ रह गई है, और बल्कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आई थिंक इस पर ना आप लोगों का एक और लेक्चर लगेगा जो कि मैं कल शायद रखूँगा, अगर कल ना हुआ तो 1 अगस्त से तो हो जाएगा। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ वाई एक्सेस हु ब्रॉट मोर देन दीस कार्ड, बल्कि ठीक है ये थोड़ा सा ना चैप्टर लेंथी है, आई थिंक दिस इज़ प्रॉब्ली द लॉन्गेस्ट चैप्टर इन एंटायर मैथ्स, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने अंदर वो रखो पेशेंस, इट विल बिकम ईजियर। अच्छा, अब यहाँ पे वही वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब इनको मैं बार बार क्या ही करवाऊँ, यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है, ठीक है। तो एक और मैं क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि इसको आप एज होमवर्क अटैम्प्ट कर लेना, और लास्ट वाला जो होमवर्क था वो किसी ने सबमिट नहीं करवाया मुझे, ठीक है। तो अब वो वाला भी करवा देना, और ये वाला जो मैं एम्प्टी होमवर्क से यहाँ पे दे रहा हूँ वो वाले भी अटैम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसका हिस्टोग्राम उन्होंने आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला रेंज टेबल है, तो इसमें एम की वैल्यू फाइंड करनी है, हिस्टोग्राम आपने कंप्लीट करना है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बस आपने यहाँ पे करनी है। अच्छा, ये चीज़ें अगर वर्क आउट दी फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स हु टुक मोर देन हाफ एन आवर, इसको इग्नोर करो। अच्छा, अब जो एक चीज़ आपके पास आती है ना यहाँ पे, वो आपके पास ये आती है, आपने अगर नंबर ऑफ़ थिंग्स कैलकुलेट करनी है तो व्हाट यू डू। तो अगर नंबर ऑफ़ थिंग्स आपने कैलकुलेट करनी है ना तो उसके लिए एक फॉर्मूला ये होता है कि जो एरिया अंडर द ग्राफ आपके पास आ रहा होता है ना फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हिस्टोग्राम का, वो आपके पास इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ थिंग्स के। तो यहाँ पे हम इसको लिख भी लेते हैं क्योंकि मेरे ख्याल में यहाँ पर ना आपके पास वैसा एक क्वेश्चन आ रहा है इसी टेबल के अंदर, तो इस टेबल को भी चलो मैं ही करवा देता हूँ, बिकॉज इसके अंदर एक नंबर वाला जो है ना आपके पास कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो नंबर ऑफ़ थिंग्स वाली जो चीज़ है उसको आप यहाँ पे देख लो। नंबर ऑफ थिंग्स विद हिस्टोग्राम, तो इसमें आपके पास जो फार्मूला आता है, फार्मूला आपके पास ये आता है कि एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ, आप कह लो कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हिस्टोग्राम इज इक्वल्स टू व्हाट, इट्स गोइंग टू बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वल्स टू आ जाएगा नंबर ऑफ थिंग्स के, ठीक है। तो ये आपके पास है यहाँ पे बेसिक सा इसका फार्मूला है जो कि अभी हमने नीचे भी अप्लाई करके देखना है, तो इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे और पता रहे कि किस तरह करनी है। अच्छा, इसमें फिर इसको यहाँ पे ऐसे करके बना लो, ठीक है।
तो इस तरह करके ना आपके पास यहाँ पे इसका वो बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। अब आप इसको यहाँ पे नीचे वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उनमें आप कैलकुलेट कर सकते हो और निकाल सकते हो। सबसे पहले हम हिस्टोग्राम जो आ रहा है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब 0 से 10 का हमने एक बार बनाना है, तो 0 से 10 का अगर बार बनाना है तो हमें क्या बताना चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बताना चाहिए। तो यहाँ पे जो एफ डी होगी, एफ डी हमारे पास इक्वल्स टू हो जाएगी 28 माइनस 0। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 2.8। तो 2.8 आपके पास क्या बन रहा है, आप कह लो मेरे पास वाइल्ड गैस है, आपके पास ये बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास 2.8 बन गया। यहाँ पे बार चार्ट बन गया है, इसको यहाँ पे बेशक इस तरह करके यहाँ पे लिख दो। तो दिस इज़ अ बार चार्ट। और फिर आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पर 30 से लेके 60 के दरमियान बनना है। तो 30 से लेके 60 के दरमियान अगर करना है तो वो हो जाएगा 18/60 माइनस 30 हो जाएगा। तो इट शुड बिकम 18/30 एंड इट शुड गिव यू 0.6, ठीक है। तो 0.6 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो 0.6 अगर यहाँ पर आप देखो 246, तो 6 मेरे ख्याल में यहाँ पे बनेगा 30 से लेके 60, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे ग्राफ बन गया। तो हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया, 2 नंबर आपको मिल गए। अब वो कह रहे कंप्लीट हिस्टोग्राम, ये तो हमने कर लिया, रिपीटेड प्रिंट हो गया। तो अब वो कह रहे फाइंड दी वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू फाइंड करनी है। 60 से 120 देखो कितना आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ रही है, 0.2। तो यहाँ पे 0.2 को पकड़ो और इसको इक्वल्स टू कर दो आप m के, और नीचे आपके पास आ जाएगा 120 माइनस 60। तो 60 इंटू 0.2 आपके पास क्या हो जाएगा, 60 इंटू 0.2 इज गोइंग टू बिकम 12। तो m की वैल्यू जो होगी आपके पास वो क्या आ जाएगी, m इज़ इक्वल्स टू 12। तो m इज़ गोइंग टू बिकम 12। तो ये जो है ना चीज़, ये आपके पास इफ़ेक्टिवली कंप्लीट हो चुकी है। अब उन्होंने यहाँ पे एक दरख्वास्त की है कि आपने क्या करना है, आपने फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक मोर देन हाफ एन आवर टू ट्रैवल टू स्कूल। तो ये हम देखते हैं क्या क्या वो कह रहा है। और इसमें मुझे लगता है कि ऊपर वाला जो हमने फार्मूला किया ना वही वाली चीज़ हमने अप्लाई करनी है, तो थोड़ा सा उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वर्क आउट द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक मोर देन हाफ एन आवर टू ट्रैवल टू स्कूल। तो हाफ एन आवर से ज़्यादा कौन ले रहा है, हमारे पास टाइम उसने हमें दिया हुआ है 20 तक, 20 से ज़्यादा हाफ एन आवर, जितना हाफ एन आवर से ज़्यादा करना है। तो हाफ एन आवर से अगर ज़्यादा करें तो आपके पास ये होगा, ये वाला आपके पास आ जाएगा बॉक्स, ये वाला और ये वाला बॉक्स आ जाएगा हाफ एन आवर से ज़्यादा, 30 मिनट से ज़्यादा वाली जो चीज़ें हैं वो ये वाले बॉक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो एरिया है अगर हम फाइंड कर लें तो हमारे पास आ जाएंगे बच्चों के नंबर आ जाएंगे। तो इनका एरिया हम फाइंड करते हैं, एरिया अंडर दी ग्राफ। पहले इस रेड वाले का एरिया अंडर दी ग्राफ कर लो। इसको मैं कह रहा हूँ ये आपके पास है एरिया 1 और ये आपके पास है एरिया 2 है। तो एरिया 1 को यहाँ पे देख लो, एरिया 1 आपके पास रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल की जो हाइट है वो आपके पास क्या है, 0.6 बन रही है, राइट। 0.6 ही निकाली थी हमने, हाँ 0.6 थी। तो जो आपके पास एरिया 1 है उसकी हाइट 0.6 बन जाएगी, और जो उसकी बेस है कितनी बन जाएगी, 60 माइनस 30, तो वो 30 ही हो जाएगी, 60 30 हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाना चाहिए 30 इंटू 0.6 एंड इट शुड बिकम 18। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 18। अब अगर आपने एरिया 2 को कैलकुलेट करना है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, उसका जो आपके पास हाइट है वो आपके पास 0.2 है, तो इसकी हाइट आपके पास हो जाएगी 0.2, और जो बेस है वो 120 माइनस 60 हो जाएगी। तो इसको आप कह सकते हो खाली 60 है। तो 60 इंटू 0.2 अगर आप करो तो आपके पास जो आंसर होगा ना वो आपके पास आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब इसको 18 प्लस 12 कर दो तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 18 प्लस 12 इक्वल्स टू 20 एंड देन 30। तो 30 ऐसे बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, जो ट्रैवल मोर देन हाफ एन आवर टू ट्रैवल टू स्कूल। लेकिन उससे एक है फ्रैक्शन, ये ना फ्रैक्शन है आपके पास। तो फ्रैक्शन में अगर आपने करना है तो मेरे ख्याल में 30 ओवर आप टोटल वो भी करोगे, टोटल नंबर जो आ रहा है ना। बट इसको मुझे ज़रा एक दफ़ा बस कंफर्म करने दो कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 56 है मेरे ख्याल में, इसको हम टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे बिकॉज दे आस्क फॉर अ फ्रैक्शन। अच्छा 56 में, हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे ना यही चीज़ ही हो रही है, टोटल नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। तो टोटल बच्चे आपके पास थे कितने हैं, टोटल बच्चे आपके पास यहाँ पर आप गिन सकते हो। टोटल बच्चे अगर यहाँ पर आप गिन लो ना तो आपके पास फ्रीक्वेंसी को आप गिन लो। फ्रीक्वेंसी की जो समेशन है यहाँ पर आप कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी की समेशन आपके पास क्या बन रही है, 28 प्लस 40, 28 प्लस 40 प्लस 52 प्लस 18 प्लस m की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, m की वैल्यू 12 आ रही है। तो इसको ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 150 के इक्वल्स टू आ जाएगा। तो ये आप कह सकते हो टोटल
स्टूडेंट्स आपके पास इतने हैं, और ये जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स हु टेक मोर देन हाफ एन आवर, हु टेक मोर देन 30 मिनट्स। तो अगर फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है तो वो क्या हो जाएगी 30/150। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा। तो ये मुझे बताओ, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया कि आपको नंबर ऑफ़ थिंग्स अगर ग्राफ के अंदर दे दी जाए तो वो आपने किस तरह निकालनी होती है, एरिया अंडर द ग्राफ करके। रायान, हुरिया, मौज़म, क्लियर? ओके, ठीक है। तो इस तरह बस इन क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना है हमने। बाकी अब जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बाकी सीएस के जो बच्चे हैं वो फिर सीएस की क्लास में ही रहें, क्योंकि नेक्स्ट आपकी सीएस की क्लास आ रही है। बाकी बच्चे जा सकते हैं अगर कोई सवाल नहीं है तो।